क्या हाल है आपके? खैरियत है? इस वक्त हम एक बहुत ही तारीखी मुकाम पर मौजूद हैं और ये किसी दौर में छावनी हुआ करती थी। आप जानते हैं कैंट, जहाँ पर फौजी रहते हैं। तो तारीख हमें बताती है कि एक था जनरल कतूरा सिंह। जनरल कतूरा सिंह रंजीत सिंह से थोड़ा पहले दौर का है और यहाँ उसने अपने साथियों के साथ पड़ाव डाला था। उसका ख्याल था कि वो भी जो है दी अलेक्जेंडर की तरह, जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह, यानी सिकंदर आजम की तरह वो भी दुनिया को फतह करेगा। तो शायद वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर चढ़ दौड़ा। जनरल कतूरा सिंह की फौज जो है वो भी अजीब कतूरा किस्म की थी कि जहां जाती तबाही मचा देती। तारीख हमें बताती है कि कोई ऐसी बस्ती नहीं थी, कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां उन्होंने लूट मार ना की हो। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जनरल कतूरा कराटे का बड़ा माहिर था, लड़ाई झगड़े का बड़ा माहिर था, खरदमाग किस्म का शख्स था और तकरीबन उसका कद जो है वो पौने 7 फुट था। पौने 7 फुट कद था, जसीम था, बड़ा खुले जिस्म का मालिक था, पहलवान टाइप, घुड़सवारी करता। उसका घोड़ा बहुत मोटा ताज़ा और आम घोड़ों से ज़रा बड़ा था। नाज़रीन, जब वो पहलवानी करता तो अपने फौजियों को कहता कि 10 मेरे साथ मुकाबला करें। और ये लोग जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर कुछ पख्तून लोग आबाद थे। तो चूंकि वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि वो अपने इलाके का गिजा होया सी, ते जदों ਇੱਥੇ पहुंचिया तो फिर हालात बदल गए। यहाँ पर पख्तून लोग आबाद थे। तो कहते हैं कि उस वक्त एक जुमा खान हुआ करता था, वो भी अपने आप को बहुत पहलवान समझता था, लेकिन पहलवानी से ज्यादा उससे ये था कि मैं मुसलमान हूं और एक गैर मुस्लिम मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है। जनरल कतूरा को इसकी खबर हो गई तो बड़े जम के साथ, बड़े तकब्बर के साथ उसने जुमा खान को चैलेंज कर दिया। बस फिर क्या होना था, जुमा खान मुकाबले के लिए तैयार हो गया। आसपास की मसाजिद में ऐलान हुआ और यहां पर इस जगह जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, यहां पर मैदान सज गया। और जब मैदान सजा तो आसपास के इलाकों में चूंकि ऐलानात हो चुके थे, तमाम मुसलमान जौक दर जौक इस मुकाबले को देखने के लिए यहां पर इकट्ठे हो गए। एक मेले का सा सामा बन गया। जनरल कतूरा ने बड़े तकब्बर के साथ अपनी एंट्री का ऐलान किया और मैदान में उतरा, जिसे देखकर यकीनन बहुत से मुसलमानों के दिल बंद हो गए कि इतना बड़ा नौजवान, जुमा खान उसका मुकाबला कैसे करेगा। लेकिन जुमा खान भी एक कसरती जिस्म रखने वाला, एक रवायती किस्म का जो है वो पठान था और चूंकि वो मुसलमान था, सबसे बड़ी बात ये थी, इसलिए उसका अज़म बुलंद था। उसने नाराए तकबीर बुलंद किया तो पूरी खलकत जो थी, मुसलमान वहां पर मौजूद थे, नाजरीन, उन्होंने जब अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो जनरल कतूरा सिंह की हवा तो उसी वक्त टाइट हो गई थी। मुकाबला शुरू हुआ लेकिन बात ना बन सकी। 25 मिनट के मुकाबले के बाद ही जनरल कतूरा सिंह नीचे और जुमा खान उसको चारों शाने चत किए लेटा हुआ था। बस फिर क्या था, नारों की, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हुई और जनरल कतूरा सिंह को वहां बैठने की जुर्रत ना हुई। अगले ही दिन नाजरीन, उसने अपने साथियों को कूच का हुक्म दे दिया और इस तरह ये बस्ती बेआबाद हो गई। यहाँ से वो सब कुछ उखाड़ कर ले गए और इस तरह तब से लेके अब तक ये बस्ती जो है वो खाली पड़ी थी, अब खंडरात में तब्दील हो गई। यहाँ पर लोग आने में थोड़ा सा खौफ महसूस करते हैं। शायद यहाँ जिन्नात का बसेरा ना हो तो इस खौफ से लोग इस तरफ नहीं आते। आज हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं और हमने उस मैदान को ढूंढ निकाला है जहाँ जनरल कतूरा सिंह और जुमा खान की लड़ाई हुई थी। उस वक्त से ये इलाका जो है
وہ بڑا مشہور ہے۔ یہ علاقہ پختونوں کا علاقہ کہلاتا ہے۔ ناظرین، کسی اور اس طرح کی بڑی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہماری ویڈیو اور ہماری سرچ گوگل سے نہیں ملتی۔ اپنے ہوسٹ زاہد شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔